प्रश्न आप लोगों को करंट अफेयर्स के हैं, उनमें प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोगों के आईपीएल 2020 में कितने आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज्यादा विकेट लेने के गेंदबाज बने हैं। तो कौन है भैया? ये जो आप लोग के हैं कंगिसो रबाडा, यानी कि ए इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। ए इज राइट आंसर। इस वर्ष आप लोगों का जो है देखा जाए तो कहाँ खेला गया था? दुबई में खेला गया था और सबसे पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। उस वर्ष आप लोग का राजस्थान रॉयल विनिंग टीम रही थी। ठीक है, ये बताओ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना संचालन रोक दिया है? तो यहाँ पर ईरान, भारत, जापान और पाकिस्तान। तो हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा भारत में अपना संचालन जो है रोक दिया है। भारत सरकार द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था की बैंक लेन देन बंद कर दी है, इस कारण से इसको रोक दिया है। इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। किस राज्य के डल्ले खुर्सानी मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य की डल्ले खुर्सानी मिर्च को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? बताओ भाई किस राज्य की मिर्च है वो? डल्ले खुर्सानी मिर्च भौगोलिक संकेतक उसे प्रदान किया गया। ये आप लोग के डल्ले खुर्सानी जो मिर्च है वो सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम। सिक्किम की यदि बात करता हूं तो स्पेशली आप लोग का गंगटोक इसकी राजधानी है। प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं। गंगा प्रसाद इसके राज्यपाल हैं। ठीक है, और जीआई टैग भौगोलिक संकेत एक स्पेशल लोकेशन में कोई भी चीज ज्यादा फेमस हो जाती है तो उसे ये जीआई टैग दिया जाता है। बंगाल पियरलेस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बंगाल पियरलेस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली, आमिर खान, शिल्पा शेट्टी या विराट कोहली। ये जो कंपनी आपको ये है बियरलेस कंपनी, ये कंपनी वास्तविकता में एक रियल एस्टेट कंपनी है और बिल्डिंग बनाने का काम करती है। और सौरभ गांगुली को हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या 3 अक्टूबर। देखो बात की जाए स्पेशली इन अक्टूबर महीनों में तो आप लोग का 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अहिंसा दिवस ये आप लोग का मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। 1 अक्टूबर को आप लोग का वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस और आप लोग का देखा जाए विश्व शाकाहारी दिवस, ये दोनों भी मनाए जाते हैं। 4 अक्टूबर की बात करें तो आप लोग का पशु कल्याण दिवस भी मनाया जाता है और 3 अक्टूबर में तो कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना। तो ये वृद्ध व्यक्तियों के लिए बात करें तो 1 अक्टूबर इन द सेंस आप लोग का बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी को शुरुआत किया है? अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी। CSIR क्या होता है? CSIR इज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ वेरी गुड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आप लोग को याद रखना है स्पेशली CSIR, और इसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाना मेन टारगेट रहेगा। किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टैंक पहल की शुरुआत की है? तो किस बैंक के द्वारा ग्रीन पेमेंट या कह सकते हैं कि ई पेमेंट या कह सकते हैं कि ग्रीन टैंक पहल, ये जो आप लोग का है इंडियन बैंक है। आप लोग का इंडियन बैंक है जो राइट आंसर है ना। अच्छा, ये इंडियन बैंक की स्थापना आप लोग का 15 अगस्त 1960 को आप लोग का हुई थी। किसे FTTI गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे FTTI गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? FTTI इन द सेंस आप लोग का होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTTI। FTTI की स्थापना की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। पूरे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में ही इसे शेखर कपूर को इसका अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, UNDP ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी या सोनू सूद। तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। UNDP आप लोग का देखा जाए एक आप लोग संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सोनू सूद यानी कि डी इज योर राइट आंसर। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में अध्यक्ष अजीम स्टीनर। ओके, बिल्कुल। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? बताओ भाई किसे सौंपा गया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार आप लोग का जो है SS देशवाल यानी कि ए इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। बात की जाए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG, तो NSG की स्थापना आप लोग का 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय आप लोग का न्यू दिल्ली में। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे किस दिन आप लोग का मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस में जो लोग देखा होगा कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो वो अनुवादित करते हैं ना,
तो ये ट्रांसलेशन डे स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मनाया जा रहा है। 30 सितंबर को ये प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। और इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है, फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। ठीक है, ये आप लोगों को नया ध्यान रखना है। अच्छा, नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान को शुरुआत किया? तो बताओ नाबार्ड के द्वारा किस राज्य में स्पेशली स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरुआत किया? तो नाबार्ड के द्वारा कर्नाटक, मणिपुर, केरल या असम। देखो नाबार्ड आप लोग का क्या है, नेशनल रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक। क्या है? नेशनल रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक। ये जो आप लोग का है मुंबई में आप लोग का इसका मुख्यालय है और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास के क्षेत्र में काम करता है और हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छता साक्षरता अभियान की इसमें शुरुआत की गई। नाबार्ड के द्वारा कर्नाटक में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये बताओ किस बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है? किस बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया? तो वो बैंक है आप लोग का HDFC। और कभी कभार HDFC का फुल फॉर्म यदि पूछ ले तो लिख देना हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि HDFC बैंक आप लोग का राइट आंसर रहेगा। इसकी स्थापना आप लोग का 1994 में और मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक है, HDFC का। अच्छा, किस कंपनी ने बजाज एलायंसेस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर कुल मिलाकर ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? अमेजन, फेसबुक, गूगल या फ्लिपकार्ट? तो भैया भारतीय ई कॉमर्स कंपनी आप लोगों का कौन सी? फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट के द्वारा हाल ही में बजाज एलायंसेस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। ये आप लोग का डी, इसमें आप लोग का राइट आंसर आएगा। डी इज योर गुड आंसर। ठीक है, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसका मुख्यालय आप लोग का बेंगलुरु कर्नाटक में मौजूद है। अच्छा, किस राज्य ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है? पंजाब, बिहार, हरियाणा और केरल। यहाँ जो आप लोग का है किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो आपका हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण शर्मा। ये दोनों बातें याद रखना। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, और राजधानी चंडीगढ़ है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य सीढ़ी पर रहा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर और केरल। तो भैया सुंदर और स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में आप लोग का गुजरात टॉप पर रहा है। सेकंड पर देखा जाए आपका यूपी रहा है, तीसरे पर हरियाणा रहा है। ठीक है, सेकंड पर यूपी रहा और तीसरे पर आप लोग का हरियाणा रहा है। ठीक है, बिल्कुल भैया। ये बताओ गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? गांधी पुरस्कार 2020 स्मृति ईरानी, संजय सिंह और आरती रघुनाथ और आप लोग का सुधा शर्मा। तो संजय सिंह को गांधी पुरस्कार दिया गया है और ये स्पेशली किस कारण से दिया गया? ये जो आप लोग के हैं इजराइल में स्पेशली देखा जाए निजी कंपनी के द्वारा बियर की बोतलों पर महात्मा गांधी की फोटो चिपकाई जा रही थी और उसको हटवाने के लिए संजय सिंह को भैया गांधी पुरस्कार नाम से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस राज्य में राज्य का पहला रेडियो प्रेजेंट शुरुआत किया गया? जेलों में रेडियो प्रेजेंट, पहला रेडियो प्रेजेंट राज्य का। तो भैया ये आप लोग का गुजरात में शुरुआत की गई। इसका मूल टारगेट जेल में रहने वाले कैदियों को अपडेट करना, साथ ही साथ उनका बर्थडे वगैरह होगा तो उनको सबसे पहले विश करना, इस तरीके का सिस्टम उसमें लगाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ये बताओ कनकलता बरुआ पोत जो आप लोग का है कोलकाता में किस भारतीय सेना के द्वारा इसको कमीशन कर लिया गया? आप लोग का है इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि आप लोग का इंडियन कोस्ट गार्ड ICG जो आप लोग की है, इसकी स्थापना आप लोग का देखा जाए 1978 में की गई थी। कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको मेंटेन किया जा रहा है। कनकलता बरुआ पोत। ठीक है, हाँ बरुआ पोत, यानी कि 20 में आप लोग का राइट आंसर रहेगा। किस खिलाड़ी ने T20 में महेंद्र सिंह धोनी के सर्वाधिक कैच पकड़ने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? जो स्टैंपिंग आप लोग का करते हैं उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये जो आप लोग का एलिशा हेली, यानी कि डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, MS धोनी ने बतौर विकेट कीपर T20 इंटरनेशनल में 91 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि इन्होंने देखा जाए कि 92 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। तो फाइनली ये आप लोग का टॉप पर आ चुकी हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसरो ने किस वर्ष तक अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो किस वर्ष तक इसरो अपना वीनस मिशन घोषित कर देगा? 2025, 26, 23 और 22 बता दीजिए। बहुत ही शानदार। देखो इसरो ने किस वर्ष तक वीनस मिशन, तो ये आप लोग का 2025 तक आप लोग का एस्टेब्लिश हो जाएगा। यदि बात करें इसरो की तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका आप लोग का फुल फॉर्म होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।
और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसकी स्थापना भैया 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये जो क्लास है आप लोग का रेगुलर सुबह 7 बजे चलती है। रेगुलर आइएगा, करंट अफेयर्स को पढ़िएगा, जिसमें डेली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ाता हूँ। फिलहाल जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें आप लोग का भैया 650 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, जो कि एग्जाम हॉल में जैसे कि जैसे आपको मिलेंगे।